करती रहती है, इसी वजह से इसकी जो लेयर आती है वो स्ट्रेट आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है। फिर बेंड होने के बाद में ये ऐसे मूव करती रहती है, इसलिए फिर यहाँ पे बताओ बेंड क्यों होता है, इन्हें बताओ। रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो बेंड क्यों हो रहा है? वो रेयर टू डेंसर जा रहे हैं और इसीलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है वो हमेशा मूव करती रहती है, इसी वजह से वो बेंड हो जाती है। ओके, आई थिंक इसमें जो कंसेप्ट है वो टेम्परेचर वेरिएशन का है ना। रेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि डेंसर का? डेंसर का। सन के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि दूर? रेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और डेंसर का कम होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। इन दैट केस हमारा डेंसर रेयर मीडियम बनता है। दैट इज वाई जब रिफ्लेक्शन होता है तो नॉर्मल के पास आ जाता है अगर रेयर टू डेंसर हम लोग जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ये थोड़ा बेंड होगा। आगे बताओ नेक्स्ट लेयर में। हाँ, ऐसा मल्टीपल टाइम्स होगा तो ये कंटिन्यूअसली बेंड होती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि एक बार बेंड हो गया, बार बार बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार नहीं, वही मैं कहा, बार बार बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि रेयर डेंसर कंटिन्यूअस है। रेयर टू डेंसर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर इंक्रीजिंग है। जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी है। किस चीज की बताओ? रेयर टू डेंसर जाने की। तो डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। दैट इज वाई बार बार नॉर्मल के पास आएगी और बार बार अगर पास आएगी तो कंप्लीटली बेंड कर जाएगी। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है ऐसा, तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से चली, ठीक है, लेकिन वो लाइट रे कहाँ आ रही? यहाँ आ रही। तो दैट इज वाई वो बार बार बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इस रे को कहीं ऊपर देखेगा, कहीं नीचे देखेगा, कहीं ऊपर देखेगा, कहीं नीचे। दैट इज वाई इसको जो इमेज फॉर्मेशन है आंखों में वो कहीं ऊपर हो रहा है, कहीं नीचे हो रहा है। दैट इज वाई इसका क्या कर रहा है? टिमटिमा रहा। टिमटिमाना ट्विंकलिंग जिसे बोलते हैं। आप लोग इसको ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, ठीक है, और ये नीचे अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे हम ऊपर से जाते हैं टेम्परेचर नीचे घटेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं, यहाँ पे 50 रखते हैं, तो यहाँ पे 25 रहेगा सपोज करो फॉर एग्जांपल। इन दैट केस हम लोग देख पा रहे हैं ये रेयर है और ये डेंसर है। तो अगर इस पॉइंट पे कोई लाइट रे यहाँ से आया, कहाँ गया? मान लो यहाँ पे कोई लाइट रे यहाँ से आया जो कि सन से आ रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल के थोड़ा सा पास आया। अगर नॉर्मल के पास जिस पॉइंट पे आया वहां पे हम फर्दर एक नॉर्मल बनाए। हाँ, इनका कौन सा? यही तो है। इनका कौन सा टॉपिक है? कोई बात नहीं, तुम दोबारा कर देना एक्सप्लेन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं जो कि नॉर्मल के लिए है, तो अगेन ये नॉर्मल के पास जाएगा। तो जहाँ पे इंसिडेंट करेगा वहां पे अगेन एक नॉर्मल डालेंगे तो पता करेंगे फिर पास में जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार बेंड होता जाता है। तो यहाँ पे कोई बंदा मान लो है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे कुछ यहाँ से आ रही है और जबकि एक्चुअल में यहाँ वाले को लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो है कहाँ पे? यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे? यहाँ पे। दैट इज व्हाई ट्विंकलिंग आपको दिखाई देता है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन अगेन। तो जयंत ने बहुत अच्छे से बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हम सबने सुना होगा बचपन में, पर क्या आपने कभी सोचा कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? ट्विंकलिंग का मतलब होता है ब्लिंकिंग, जिससे हम लाइट देखते हैं। तो अगर कभी लाइट ऑन ऑफ होती है तो हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन या फिर ब्लिंकिंग, इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। और स्टार
था। स्टार वो होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। अब हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिख रहा है? इसके पीछे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाना चाहूँ। ये हमारे पास अपना अर्थ है और ये उसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, जैसे कि आपको जय अच्छे से बता रहा हूँ। अब ये हमारा स्टार है, ये हमारा रियल स्टार है और ये हमारा एपेरेंट स्टार है। ऐसे क्यों हो रहा है? ये देखो, ये हम है और जब ये लाइट जो स्टार की जो रे है, लाइट जब इसके पास आएगी तब जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है वो स्टेशनरी नहीं है दोस्तों, वो हमेशा मूव करती रहती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, हर एक मिली सेकेंड में मूव करती रहती है। तो इसकी वजह से वो बेंड हो जाती है, जिसका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वो हमारी आँख में जाएगी और हमने पढ़ा है लाइट चैप्टर में कि अगर हमारी आँख से कोई बाउंस बैक हो जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन जाती है, जिसकी वजह से हमें स्टार यहाँ पर दिखता है। पर ये रियल स्टार है नहीं, हमें जो ऊपर दिखता है स्टार वो रियल स्टार नहीं होता दोस्तों, वो एक एपेरेंट स्टार होता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सन तो एक स्टार है तो सन के पास सन जो ब्लिंक क्यों नहीं कर रहा, सन ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा? तो सन ट्विंकल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो सन है वो हमारे अर्थ के बहुत पास है और वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है। देखो, स्टार जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। इसकी वजह से जो सन है वो ब्लिंक नहीं कर रहा। अब देखो, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अगर ये एटमॉस्फेयर से जो नहीं होता, सोचो मेरे पास ये एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तो क्या फिर भी हमें लाइट जो ट्विंकल करती हुई दिखती? इसका आंसर है जी हाँ, जी नहीं। इसका जो स्टार जो है तो ट्विंकल करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर होगी तभी तो जो स्टार है वो बेंड हो रहा है, और अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर ही नहीं है तो ये बेंड क्यों होगा, है ना? तो इसलिए जो हमारी स्टार है, अगर ये एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होगी तो हमें स्टार की सीधी रे दिखेगी। अब इस पूरे टॉपिक में तो यही है। अब मैं अपने